जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर उसके पहले अगर आप थोड़ा विचार करें तो एक पुत्र जो हमेशा अपने पिता के साथ रहता हो, हर पल उन्हीं की याद में खोया रहता हो, तो वह पुत्र न कभी चाचा के पास जाता है, न कभी मामा के पास जाता है, या किसी और संबंधियों के पास जाता ही नहीं, जो हमेशा अपने पिता के मुख की ओर ही देखता रहता है। तो जब वो किसी के पास जाता नहीं है तो किसी से उसे डरने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो रहता तो पिता के पास ही है। पर जो बालक पिता के पास नहीं रहता है और जानता है मेरा पिता शक्तिवान है, वो कभी चाचा के पास कभी मामा के पास इधर उधर जो घूमता रहता है, तो उसे कभी कभी कोई डराता भी है। तो वह बालक क्या कहता है कि मेरे पिता को जानते हो ना, मैं पिता से शिकायत कर दूंगा। तो इन दो बालकों के व्यवहार में जो फर्क होता है, क्योंकि एक बालक अपने पिता का सिर्फ डर दूसरों को दिखा रहा है। अपने पिता से अगर वो प्रेम रहता तो पिता को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में अभी जो भजन हम सब सुन रहे थे, निरखने और परखने की बात, वो आप किसी को निरख और परख तभी सकते हैं जब आप उसके साथ कुछ समय बिताएं। और अगर कुछ समय बिताने के बाद उससे इतना प्रेम हो जाए तो कहीं जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप निरख लिया, परख लिया, उनको जान लिया और आपको पसंद आ गए, आपको उनसे प्रेम हो गया, तो आप कहीं जाना ही नहीं चाहते। अध्यात्म जगत में वास्तव में यही होता है। जो हर पल अपने समर्थ गुरु की याद में 1 महीना भी रहते हैं, 30 दिन, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की याद में रहे, किसी और का उसके लिए महत्व ही न रह जाए, क्योंकि वह देखेगा ही नहीं। अगर उसकी दृष्टि किसी और ओर जाती नहीं तो वह देखेगा भी नहीं, तो किसी का उसे महत्व भी नहीं रहेगा। क्योंकि वह सारी बातें तो तभी होती हैं जब आप दर दर घूमते हो। तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जो परम पूज्य गुरु महाराज की याद में 30 दिन कम से कम अगर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज एक निष्ठ, सिर्फ 1 महीना, निश्चित तौर पर उसके बाद उनका दिल कहीं और लगेगा ही नहीं। हम सब ऐसी साधना को करते हैं, पर साधना में जब तक वह एकाग्रता नहीं हो, जब तक वह विश्वास नहीं हो, तब तक वह फल कैसे प्रदान करेगा। तो इसीलिए वास्तव में अगर आप अध्यात्म के डोर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे उठना चाहते हैं, और आप इतना चाहते हैं, एक बात कहा जाता है कि कम से कम हमारी साधना इतनी तो हो कि अगले जन्म में कम से कम मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो। तो मनुष्य शरीर तो तभी प्राप्त होगा जब मनुष्य शरीर से आप प्रेम करते हुए इस शरीर को त्यागना पड़े। परंतु होता क्या है, जब अंत समय आता है तो शरीर में इतने दुख तकलीफ, मन में इतने दुख तकलीफ, किसी न किसी कारण से, बीमारी से, चाहे जो भी वजह हो, होता है कि लगता है कि प्राण शरीर से कब छूट जाए। यानी कि आपने शरीर को प्रेम करना छोड़ दिया। अब जब शरीर को प्रेम करना छोड़ दिया, और इसी कारण वास्तव में मनुष्य शरीर जल्दी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस कष्ट के कारण इस शरीर से वो प्रेम ही नहीं रह जाता। जैसे आप किसी के यहाँ अगर मिलने जाएं और उनके घर को छोड़ करके अपने घर में आए और वहां से प्रेम न हो, तो वापस उस घर में नहीं जाना चाहते हैं आप। यही होता है वास्तव में। अगर आप साधना में आगे बढ़ेंगे
तो ये सब अनुभव होंगे, सब पता चलेगा यार। और इसीलिए अगर हम अपने परम पूज्य गुरु महाराज से एक निष्ठ होकर के इतना प्रेम करें, तो कितना भी शरीर में कष्ट होगा, उस समय विचार यही होगा कि जैसी मेरी मालिक की इच्छा, और वो जो करेंगे उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तब इस मनुष्य शरीर से प्रेम करते हुए, क्योंकि गुरु की याद में आप शरीर छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर और कुछ हो या ना हो, मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा। हम सब ऐसी साधना को करते हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें।